नमस्कार दोस्तों, अभी हम जो मौजूद हैं बलिया जिले के भोजऊपुर गाँव में और यहाँ पे जो है एक अरुण कुमार नाम के एक कांस्टेबल हुआ करते थे पहले, अभी जो है वर्तमान में वो है नहीं। तो क्या ये पूरा जो मामला है, इसके बारे में जो है उनके हम घर पे मौजूद हैं अरुण कुमार के घर पे और जो कि उनकी पोस्टिंग जो है बड़हलगंज थाने यानी कि योगी जी के गृह जनपद गोरखपुर जिला के बड़हलगंज थाने में उनकी पोस्टिंग है और जो है अभी प्रेजेंट टाइम में वो है नहीं। तो आइए अरुण कुमार की कहानी सुनते हैं उनके परिजन की जुबानी। तो जैसा कि आप कैमरामैन थोड़ा पास में आइए। तो सबसे पहले जो है इनके पिताजी हैं अरुण कुमार के और उनसे हम जानेंगे कि पूरा मामला है क्या? जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग खड़े हैं और ये जो है अरुण कुमार के इंसाफ के लिए खड़े हैं। तो इनके पिताजी से हम बात करते हैं, पूरा मामला है क्या? पहले ये बताइए कि अरुण कुमार आपके क्या लगते हैं? हमारे लड़के जी। पूरा मामला क्या था? थोड़ा विस्तार से समझाइए कि ताकि आपकी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचे। पूरा मामला सर ये है कि हमारा लड़का ऐसा था ही नहीं। कैसा नहीं था? वैसे मैंने कि ये लोग जैसे बता रहे हैं। कौन क्या हमारा हुआ है? क्या हुआ? आपके लड़के को क्या हो गया? हमारे लड़के को ये लोग बताए हैं कि फांसी, बाकी लड़के को हमारे मारे हैं थाने में सर। ऊपर से नीचे तक सब डीआईजी, आईजी, दरोगा वरोगा जितने मिले हों, मकान मालिक मिला है, सब मिल के लड़के को मार करके थाने में ले आके सुला, रूम में उसको ले आके सुला करके अब उसको मूड़ी काटे हैं, जैसे गर्दन काटे हैं, गर्दन काट करके अब पूरा कमरा जो खून ब्लड ब्लड एकदम से पूरा कमरा हुआ है सर। लेकिन फांसी अगर जैसे वो लोग बता रहे हैं तो फांसी में तो ब्लड नहीं निकलता है। नहीं सर, तो फांसी हुआ ही नहीं है ना, वो लड़का फांसी कर ही नहीं सकता। तो आपके कहने का मतलब ये कि पूरा तंत्र इसमें लगा हुआ है। हाँ, पूरे गोरखपुर लगा हुआ है, पूरे गोरखपुर की जितने सरकार है वहाँ से सब इनकी चीटी गीटी है मारने में, सब पूरा थाना लगा हुआ है। जैसा कि आप सुन सकते हैं कि इनके पिताजी जो है वो बात करने के उसमें होश में नहीं है। तो आइए हम उनके भाई साहब से हाँ, बात करते हैं क्योंकि वो मौके पे गए थे, मौके पे मौजूद थे, वहाँ का ये जो है जायजा लिए थे, उनके पिताजी नहीं गए थे। तो ये बताइए कि पूरा मामला क्या था? विस्तार से समझाइए, चाहे जितना लंबा वीडियो हम चलाएँगे उसको। अरुण कुमार हमारे भाई थे। सर वो बड़हलगंज थाने पे पोस्ट थे। 1 तारीख को सर उनसे हमारी बात हुई थी। ये बताइए कि कौन से सन में उनकी नौकरी लगी थी? 2019 में उनकी जॉइनिंग है सर। किस किस पोस्ट पे थे वो? कांस्टेबल में पद पे थे। कौन से विभाग में? यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस में। जी, तो आगे का मामला क्या है पूरा? सर 1 तारीख को उनसे हमारी बात हुई है 7:39 पे। 3 मिनट 43 सेकंड बात हुई है। घर के परिवार के लेके बारे में बात हुई है। उनके बात करते समय कोई मतलब वैसी फीलिंग नहीं थी कि किसी प्रकार से घबराए हुए हैं या कुछ उनके मन में चिंता है। जैसे रोज़ नॉर्मली बात करते थे उसी प्रकार की बात हुई है। मम्मी की तबीयत हमारी ख़राब रहती है, उनकी दवाई के बारे में बात चल रही थी इलाज के। तो हमारी उनसे बात हुई है, इस बात के दौरान कुछ भी उन्होंने नहीं बताया हमें इसी प्रकार की कुछ न चिंता भी या नहीं हमें कुछ महसूस हुआ। जैसे वो बात करते थे रोज़ ऐसी बात हुई थी उस दिन और हमें उन्होंने 9300 रुपए फ़ोन पे से भेजे भी थे मम्मी की दवाई के लिए। और सर हम 2 तारीख को दवाई लेने गए हैं, 3 तारीख को जब हम 2 तारीख को हमें रात हो गई आने में घर। हम सुबह 8 बजे 2 तारीख को निकले हैं घर से, रात आने में 8 बज गए, हमें रात को 8 बज गए आने में। हम आके सो गए हैं सर, सुबह उठते ही हमने उन्हें कम से कम 30-40 बार फ़ोन किया है। अब फ़ोन उनका स्विच ऑफ बताया गया है। 11:39 पे बड़ौलगंज थाने से फ़ोन आता है हमें। सीधा यही पूछते हैं कि आप अरुण के भाई बोल रहे कितने हो? तारीख को? 3 तारीख को 11:39 रात पे, में? दिन में। दिन में। वो इनका सीधा कहना ये था कि आप अरुण के भाई बोल रहे हो? बड़ौलगंज थाने से हम एसओ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फिर हमने कि हाँ सर बोलिए, हम उनके भाई बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके भाई ने सुसाइड कर लिया है, आप बड़ौलगंज थाने पे आइए। सर उस समय हम निजी वाहन के हमारे भाई थे, साथ में 2 चाचा के लड़के थे बड़े पापा के। हम गए वहाँ पे, जिस वो आवास जो प्राइवेट आवास में रह के रहते थे हमारे भाई। जब वहाँ हम पहुँचे सर तो उन्होंने मतलब उन्हें अरुण को नीचे उतारा हुआ था। पूरे कमरे में मतलब ब्लड था, हमें कमरे के अंदर घुसने नहीं दिया, गेट पे से हमें वापस करा दी। जैसे किसी का इंतज़ार होता है कि सर बस उन्हें आने की हमें हमें वहाँ पहुँचने की देरी थी, उसने तुरंत ही उन्होंने किट में पैक करा, एम्बुलेंस में लोड करके एम्बुलेंस में डाल के उन्हें सीधा गोरखपुर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। हम बड़लगंज थाने पे थे, हमसे नहीं पूछा, नहीं कुछ करा, सीधा बड़लगंज वो गोरखपुर के लिए निकल गए थे। यानी कि वो आपके भाई थे और उनको जो है केवल आपके वहाँ पे पहुँचने की मतलब इंतज़ार हो रही हाँ। थी कि कब इनके भाई आएँ और आते ही इनको जो है इनके भाई के जो जो लाश है उसको रवाना कर दिया जाए। हुँ। सर अब वो पुलिस वाले कहने लगे सर कोई कागज़ लेके बैठे थे, कह रहे थे कि पंचनामा है, इस पे साइन कर दीजिए। सर हमें हमें इतना होश नहीं था, हमने देखा कि सर बॉडी एकदम डिकम्पोज़ हो चुकी थी।
बॉडी से इतनी मतलब उनकी शरीर से इतनी बदबू आ रही थी, मतलब वहाँ कोई खड़ा नहीं हो सकता था, ये स्थिति कर दी थी इन्होंने हमारे भाई की। और सर जिस दिन हमने वो पंचनामे के लिए साइन कराने के लिए कहा हमने कि हम पढ़ नहीं पाए उसमें, सर वो कह रहे हैं कि पंचनामा है, साइन कर दीजिए, इस पे साइन कर दीजिए। सर उन्होंने हमसे साइन करा लिया। हम थाने पे जिस दिन आए सर, उसी दिन आए साथ थाने पे सर, तो एसओ साहब कह रहे हैं कि आपका भाई शाम को हमारे पास 1 तारीख को आया था, वो कह रहा था कि हमारी जो मतलब तबीयत थोड़ी खराब है। तो हमने वो एसओ साहब कह रहे हैं कि ठीक है, हमने कहा कि जाइए आप आराम करिए, जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो आ जाना। तो सर ये बताइए उन्हें 2 तारीख को भी ड्यूटी पे नहीं पहुँचे हैं, 2 तारीख को भी उन्होंने ड्यूटी रजिस्टर में 1 तारीख मेंटेन किए। पहले 1 तारीख मतलब को वो ड्यूटी हाँ, पे है। पहले 1 तारीख को चंद्रभान सिंह के साथ एसओ की ड्यूटी में, अमरा ड्यूटी पे वो ड्यूटी दिखाई गई है उनकी जीडी में। 2 तारीख को भी चंद्रभान सिंह के साथ एसओ में, एसओ के साथ चंद्रभान सिंह जो हैं एसओ हैं, एसओ के साथ हमरा हाँ, बड़लगंज के थाने के। हमरा ड्यूटी में उनके साथ ड्यूटी है 2 तारीख की भी जीडी में, और 3 तारीख को वीआईपी ड्यूटी दिखा रखी है उनकी। सर ये बताइए, जब इन्हें 1 तारीख की खबर है, हमें 2 दिन बाद क्यों बताया गया? ये जो मामला है इसके अंदर ये हमें लिप्त करने के लिए बताया गया है। हमें वहाँ से बहकाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है। हम जहाँ भी मदद करने के लिए जा रहे हैं, हम एसएसपी ऑफिस गए थे 5 तारीख को, तो हमने एप्लीकेशन दी तो वो कहने लगे ये अरुण हमारे परिवार का है, पुलिस हमारे परिवार की है, तो अरुण हमारा परिवार का है, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि आपको साउथ एसपी के पास हमें रेफर कर दिया है केस को। हम सर साउथ देहात एसपी के आवास पे पहुंचे उस दिन। तो आवास से पहुंचने के बाद सर हमारी उनसे बात हुई, तो वो कहने लगे, जैसे बात बढ़ती गई तो हमने सर कही हमने कि सर हमें जांच चाहिए हमारे भाई की। तो वो कह रहे ठीक है, हमने कि सर हमें हमारे भाई की कॉल डिटेल चाहिए, हमें उनकी व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग चाहिए, व्हाट्सएप डिटेल चाहिए सारी उसकी। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हम व्हाट्सएप डिटेल नहीं दिला सकते हैं। हमने कि क्यों? फिर वो कहने लगे कि हमें गुस्सा आता है। मतलब ये ये बताइए, एक हाँ, मिनट ये बताइए, संपत्ति आपकी नुकसान हुई है, हाँ, भाई आपके वही गए हम हैं कहना चाह रहे हैं सर। और गुस्सा उनको वही आता है। वही हम कहना चाह रहे हैं पुलिस को, ये देखिए मतलब इतना धमकाने के बाद कह रही है गुस्सा आता है, भाई हमारा मरा है, भाई हम अपने गंवाए हैं, गुस्सा उन्हें आ रहा है। हैं? ये पुलिस का रवैया था वहाँ का, वो भी साउथ एसपी का, जो जो अफसर इस पद पे हैं। अब सर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर हम बड़लगंज थाने पे आए। उसी रात को उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए बड़लगंज थाने, जो आप कह रहे हैं आपकी मदद करेगी बड़लगंज थाने पुलिस। हम सर जब आए वहाँ पे सर हम कार्यालय में गए, जहाँ इनका माल खाना असला घर है सर, उसके ऊपर छत के ऊपर सर फायरिंग हुई है। उन्होंने हाथ से पुट्टी लगा के उसे भरा गया था। हमने कहा उनसे कहा एसओ से, हमने कि हमें इसकी फोटो लेनी है, तो उन्होंने कि हम फोटो नहीं लेने देंगे, आप बात कर सकते हैं साउथ एसपी से। साउथ एसपी से हमने बात की उसी रात को फोन मिला के अपने फोन से। तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम बड़लगंज थाने से बोल दे रहे हैं उनके एसओ से कि वो आपको फोटो लेने देंगे। तो फिर उन्होंने आधा घंटा सर एसओ साहब बाहर जाके बात किए, फिर आने के बाद वो कह रहे हैं हमसे कि आप बात कर लीजिए देहात एसपी से। तो हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हम फोटो लेने नहीं देंगे, जांच का विषय है। तो फिर हमने एसएसपी को भी फोन किया है उस समय रात में। तो हमने कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है, यहाँ फायरिंग की हुई है, या निशान है सर, हमें इसकी फोटो चाहिए। तो वो पहले कहते हैं ठीक है, वो पहले हमसे कह रहे थे कि ठीक है, हम बड़लगंज एसओ को हम फोन कर दे रहे हैं, वो आपको लेने देंगे। फिर सर 1 घंटा तक कोई रिप्लाई नहीं आया सर, फिर हमने दोबारा उन्हें फ़ोन किया एसएसपी को। वो कह रहे हैं नहीं, ये जाँच के विषय, हम फ़ोटो नहीं मिलेगी आपको। हमने कि सर हम बगैर फ़ोटो हुए लिए जाएँगे नहीं, हम यहीं पे रहेंगे। तो वो एसएसपी कह रहे हैं कि आप थाने के बाहर बैठ के क्या करोगे? सर हमने यही कहा है कि हम बगैर फ़ोटो बगैर लिए हुए हम यहाँ से थाने में से जाएँगे नहीं। चाहे हमें रात भर बैठना पड़े, दिन भर बैठना पड़े, चाहे 10 दिन बैठना पड़े। सर उन्होंने हमारी बात का कुछ रिप्लाई नहीं किया, फ़ोन काट दिया, फ़ोन रख दिया। सर हमें कोई इंसाफ़ की कहीं से मदद नहीं मिल रही है, और हमें डराया धमकाया जा रहा है, पता नहीं किसी-किसी के माध्यम से कि हम आपको 80 लाख दे देंगे, 65 लाख दे देंगे, आपको दीवान की नौकरी दे देंगे, आपके माता-पिता को पेंशन दे देंगे, इस मैटर को साइन कर दीजिए, खत्म करिए, ये कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। इसमें जो है अभी तक कुछ कार्रवाई, कुछ सुगबुगाहट कुछ नहीं हुआ है सर, पुलिस आज तलक 1 तारीख का सर ये सीन है, आज 20 तारीख हो गई है, नहीं पुलिस एक बार फ़ोन करके हमसे पता करी है, आइए आपके साथ क्या ये जाँच निकल गई है, आप देख लीजिए, ले लीजिए। सर हमने फुटेज माँगी है, थाने की सर डीवीआर माँगी है, फुटेज माँगी है सर, जिस रूम पे ये रहते थे वहाँ पे भी कैमरा लगा है। हमने वहाँ की भी फुटेज माँगी, डीवीआर माँगी है, पुलिस का कहना है कि वो 3 तारीख तक की कमरे की डीवीआर भी ले गए निकाल के। अच्छा ये चीज़ बताइए कि इसमें कोई नेता-वेता या फिर कोई विधायक कोई कुछ मतलब आपकी हेल्प किए हैं कि नहीं? सर इसमें हमें सर मालीपुर क्षेत्र में सर एक अंशु नाथ भैया हैं, हमने सर हमारी कहीं से मदद नहीं, रमाशंकर विद्यार्थी के हुए हैं, हमें कहीं से मदद नहीं मिल रही थी सर, हमने भैया को बताया, भैया आए सर, सबसे हमारे भैया जब से हमारे सहयोग में हैं, अब भैया हमारे साथ रह रहे हैं जब से दिन रात सर।
तो आपको पोस्टमार्टम का रिपोर्ट मिला है? सर पोस्टमार्टम का रिपोर्ट हमें मिला नहीं था। वही अंशनाथ भैया हमारे साथ इस दिन गए थे, हमने वहाँ थाने में उन्होंने बात करी थी। बात करने के बाद तो पहले कह रहे थे कि ठीक है आइए हम दे देंगे, फिर वो कहने लगे वहाँ जाने के बाद कि नहीं वो हम देहात एसपी को लगा चुके हैं। इसमें मुझे सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर मिली है कि सांसद जी इसमें इन्वॉल्व हुए तब जाके आपको पोस्टमार्टम हाँ, रिपोर्ट तब मिला मिला है। है। क्या ये बात सही है? हाँ सर ये बात सही है। बताइए, जैसा कि आप देख सकते हैं यही होता है उत्तर प्रदेश में न्याय। मैं ये पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि आप जो दावा करते हैं कि जीरो टॉलरेंस नीति के हिसाब से हम सरकार चला रहे हैं, हमारा भाई हमें ये बताया था कि सर महीने के अंदर वो 4-5 दिन की कम से कम ड्यूटी गोरखनाथ मंदिर पे योगी की ड्यूटी में सर सिक्योरिटी में बॉडीगार्डी में ड्यूटी करते थे। ये बताइए सर जब उनकी ड्यूटी में जो उन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है तो आम जनता को क्या इंसाफ मिलेगा सर? हमें ये आपके बताइए सर, आप हम दलित परिवार के हैं सर, हम बिछड़े हुए हमें हमें जब इंसाफ नहीं मिल रहा है सर हम किसके दरवाजे खटखटाएं? सर हम कोई दरवाजा छोड़ेंगे नहीं, हमें यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम जहाँ तक हमें जाना होगा हम वहाँ तक जाएंगे सर। और नहीं हमें कोई रास्ता लास्ट में हमें कोई रास्ता नहीं मिलता है तो हम अपने अपने परिवार को लेकर आत्मदाह करेगा रास्ता में सामने लोकेशन में दिखेगा। फिर आत्मदाह अगर करेंगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके जिम्मेदार गोरखपुर पुलिस होगी, पूरी योगी सरकार होगी, इसमें जिम्मेदार नहीं हमें इंसाफ मिलेगा तो। जी। अच्छा, एक चीज़ मैं पॉइंट वाली बात मैं करता हूँ आपसे। ये बताइए कि जो आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो पीएम रिपोर्ट आपको मिला है, उसमें सुसाइड दिख मिला है या फिर उसमें हत्या है? नहीं सर उसके अंदर तो इनकी पुलिस का कहना है कि ये हैंगिंग दिखाई गई है। सर जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर सर 6 इंची लंबी कट का निशान है गर्दन से सीने तक सर राइट साइड, और 3 इंच सर गहरा भी है, और हेड पे इंजरी भी दिखाई हुई है सर। जो फांसी लगाएगा तो सर वो ये बताइए वो कट का निशान है या हेड पे इंजरी सर ये सब क्यों करेगा वो? इसमें पुलिस की साजिश है, पुलिस हमें इसमें छुपाने की कोशिश कर रही है, पुलिस इसमें खुलासा नहीं कर पा रही है क्योंकि खुलासा तब करती जब कोई और आदमी शामिल रहता है। पुलिस ही शामिल है तो खुलासा करेगी कैसे इसमें कोई और? आपके सर कहने हम चाहते हैं कि इसमें हमारी सीबीआई की मांग हो, सीबीआई जांच हो, हमें सर से हम पे पुलिस पे भरोसा नहीं है बिल्कुल भी अब। जी, जी। जैसा कि आप सुन सकते हैं इनके आपके साथ और कौन गया था वहाँ पे? सर हमारे जी बुलाइए उनको बुलाइए जो आपके साथ में गए, बुलाइए उनसे भी बात किया जाएगा। हो सकता है कि वो जो चीज़ बता दें आप भूल रहे हो, क्योंकि ये जो वीडियो चलेगी ये वीडियो जो इंटरनेट पे अवेलेबल रहेगी या जितना लंबा वीडियो होगा हम चलाएँगे। बुलाइए उनको जो आपके साथ में गए थे, क्योंकि वो जो बता सकते हैं शायद वो आप भूल रहे हो। जब 2-3 आदमी जाते हैं, आप इधर आइए। ये बताइए कि पूरा मामला क्या था? पूरा मामला तो ये बता चुके हैं, उसमें मेन पॉइंट बताइए ताकि कम समय में हमारे दर्शक जो है आपको समझ सकें। मेन पॉइंट सर यही है ना कि वहाँ वो भाई आत्महत्या नहीं किया है, पुलिस वाले उसकी हत्या करके उसकी बॉडी को टांग दिए हैं क्योंकि कमरा देखने के बाद उसमें ब्लड था। और सबसे बुरी बात ये है कि जब योगी जी का वो गृह जनपद है, वहाँ एक पुलिसकर्मी जो सुरक्षित नहीं है, तो जनता का क्या हाल होता है वो खुद जानते हैं। मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा कि वो इसकी सीबीआई जाँच कराए और जो दोषी पाया जाए, उसके घर के ऊपर बुलडोज़र चले, उसको फांसी की सज़ा हो। बस यही पूरे परिवार की तरफ से।